प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन हम करा चुके हैं पिछले वीडियोस में। आई होप उस वीडियोस को आप लोग देखे होंगे और उसका फायदा उठाए होंगे और सीखे होंगे। तो आज क्वेश्चन की जबरदस्त प्रैक्टिस हम कराएंगे, जिसमें कि क्वेश्चंस ऑन द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वर्क डन, टॉर्क, पैरेललोग्राम का एरिया, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। आज हम लोग जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखा जाए बेटा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, देखो फाइंड द टॉर्क। क्या पूछ रहा है? टॉर्क ऑफ ए फोर्स। तो को फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है और जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है उसका देखो बेटा पोजीशन वेक्टर दे दिया है। तो टॉर्क निकालने का मेथड आप सीखे रहिए, आराम से इसको सॉल्व कीजिए। तो टॉर्क फाइंड करने का क्या मेथड बताए थे, याद आ रहा है? टॉर्क इक्वल टू, भूल से भी एफ क्रॉस आर नहीं, क्या आर क्रॉस एफ। इसका मेथड क्या बताए थे? तुरंत बनाओ बेटा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में पहले आर का वैल्यू रखो, तो 7, 3 और 1 है ना, आई जे के लिख करके, ओके, आई जे के पहले लिख लो। उसके बाद से यहां लिखो बेटा 7, 3, 1। इसके बाद से फोर्स का वैल्यू यहां रख दो -3, 1 और 5। देखो -3, 1 और 5। इसको सॉल्व करने का क्या टेक्निक बताए थे, याद आ रहा है ना? इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन बस सही से सॉल्व कर लो, है ना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो आई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, तो रो और कॉलम छोड़ो, तो देखो 5 × 3 = 15। तुरंत यहां लगा लो बेटा माइनस, और ये देखो 1 × 1 = 1। फिर क्या बताए थे? जे के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो तो -j लिखो यहाँ पर, ये गलती ना करना कि प्लस लिख देना। अब जे के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो 7 × 5 = 35, माइनस अप्लाई कर लो। 1 × -3 = -3, और माइनस माइनस मिलके यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस। फिर के के रिस्पेक्ट में बेटा सॉल्व कर लो, तो यहाँ से रो और कॉलम छोड़ दो, तो ये आ गया कितना? 7 - 3 × 3 -9 = +9। क्लियर है ना? खुद से सॉल्व करो, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, सीख जाओगे। तो आ गया देखो 14i कैप, और यहां से -38 जे कैप, और यहां से +16 के कैप, है ना? तो कोई मिला आंसर? 14i कैप -38 जे कैप +16 के कैप। तो कोई फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। टॉर्क फाइंड करने का मेथड है ना, हमेशा r क्रॉस f से इसको सॉल्व करना चाहिए। किससे? r क्रॉस f से। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। देख रहे हो, 2 वेक्टर दिया है और नाम लिया है पैरेललोग्राम का, है ना? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना है तो पहले इनका क्या निकाल लो? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके मैग्नीट्यूड ले लो, एरिया आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो, तो तुरंत बना लो डिटरमिनेंट। यहां लिख दो बेटा आई कैप, जे कैप और के कैप। डिटरमिनेंट बनाओ, तो यहां हो जाएगा बेटा 2, 3, और इसमें के नहीं है तो 0 लिख दो। इसमें देखो आई का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे 4, इसमें भी के नहीं है तो बेटा इसको 0 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो आई के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन करेंगे, तो रो और कॉलम छोड़ेंगे, तो देखो 0 - 0 = 0। देन जे के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, जे के रिस्पेक्ट में, तो ये भी देखो 0 - 0 आ गया, ओके। फिर के के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, जब के के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो देखो 8 माइनस कितना आ गया? 3 इक्वल टू ये आ गया +5k कैप, +5k कैप। लेकिन जब इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करने के लिए जो a क्रॉस b का वैल्यू आया है ना, इसका क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। तो दिख ही रहा है, देखो 5k कैप का जो मैग्नीट्यूड है, k कैप छोड़ दो तो 5 ही तो आएगा, 5 यूनिट है ना, जो भी इसका यूनिट है। तो देखो यहां से मिल गया।
तो पैलोग्राम में अगर दो साइड उसका दिया है और एरिया फाइंड करना है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके मैग्नीट्यूड ले लो, एरिया पैलोग्राम का आ जाता है। और ट्रायंगल का एरिया है तब बेटा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ कर लो। अब पैलोग्राम का डायगोनल दिया है तब एरिया फाइंड करना है तो डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डायगोनल का निकाल के आधा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन में आप देखो ये दिया है, देखो लीनियर मोमेंटम, देख रहे हो लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में दिए हैं 2 cos t और y डायरेक्शन में दिया है 2 sin t। तो P और F के बीच का क्या बताना है, फोर्स बताना है, एंगल बताना है, लीनियर मोमेंटम और फोर्स के बीच एंगल बताना है। अच्छा अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा है बेटा, ध्यान देना, कभी आप आंसर गलत नहीं करोगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे करके वेक्टर का एंगल पूछे तो बिना सॉल्व किए आंख बंद करके बेटा 90 पर टिक लगा दो, आंसर आपका सही आ जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, हमेशा सही होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर दे दे, ना विश्वास हो तो आओ सॉल्व करते हैं। देखो ना लीनियर मोमेंटम 2 cos t 2 sin t दिया है और नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। एक्स डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम 2 cos t और y डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम 2 sin t। तो पहले आप लीनियर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, तो x डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम है इसे i कैप से मल्टीप्लाई कर लो, y डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम है इसको j कैप से मल्टीप्लाई कर लो, वेक्टर फॉर्म में देखो कन्वर्ट हो गया, यहां से लीनियर मोमेंटम आ गया 2 cos t i कैप प्लस पी वाई का वैल्यू 2 sin t j कैप, ये आ गया बेटा लीनियर मोमेंटम। अब आप फाइंड कर लो फोर्स, तो फोर्स वेक्टर जब आप फाइंड करोगे तो इसके डिफरेंशिएशन से आएगा। देखो लीनियर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। तो देखो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो हो जाएगा -2 और cos का डिफरेंशिएशन देखो sin t, ओके i कैप रहेगा प्लस 2 sin t का हो जाएगा cos t और यहाँ रहेगा j कैप, ये हो गया सेकेंड। अब दोनों का निकाल लो बेटा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकालो लीनियर मोमेंटम और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट इतना आसान है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 sin t cos t प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया 4 sin t cos t। ओके अच्छा देखो ये नेगेटिव या पॉजिटिव मिलके बताओ जीरो आ गया कि नहीं आ गया, मतलब लीनियर मोमेंटम और फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आया जीरो आया। और जीरो कब होता है, जब ये आपस में क्या होते हैं बताओ, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बताओ सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, है ना। हम लोग तो पहले ही आंसर हम लोग पता कर लिए थे, तो ये मन में बैठा लो, ऐसे क्वेश्चन थोड़े ये जरूरी नहीं है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर ही ले जाओगे, तो थोड़ा ट्रिक भी जानना चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो सीधे सीधे आंसर आप सूंघना शुरू कर दोगे, तीसरी आंखें आपकी खुल जाएंगी, आंसर सूंघना शुरू कर दोगे। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिखाई दे तो बिना कुछ सोचे 90 पर आप टिक लगा सकते हो, फिर देखोगे आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन इसका है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखो दो वेक्टर दिया है, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, इनके बीच एंगल पूछ रहा है। जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल पूछा ना बेटा तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लो कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो सॉल्व करने को सकता नहीं, दो 90 डिग्री होंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 5 × 5, देखो 5 × 5 और प्लस 5 और इंटू यहाँ देखो -5 है, तो तुम खुद देख लो कितना आ गया, 25 - 25 बराबर क्या आ गया, 0। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं,
परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। तो दो वेक्टर देख अगर एंगल पूछे ना तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लो, अगर जीरो आ गया तो 90 टिक लगा दो, नहीं आया तो फिर a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा से आप एंगल निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें देख रहे हो कि फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है और वर्क डन दे दिया है, और फिर ये c का वैल्यू पूछ रहा है 3i कैप प्लस cj कैप प्लस 2k कैप है ना, तो वर्क डन का बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन 6 जूल दे दिया है, अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लो तो 3 इंटू -4 इज -12, और यहां से c इंटू 2 प्लस 2c, और यहां से देखो k और k का कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -3 इज -6। ओके, अब देखो ये 12 और 6 हो जाएगा 18, तो इधर आकर हो जाएगा 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 2c, तो यहां से आ गया 2c इज इक्वल टू 24, तो c इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, c इज इक्वल टू कितना आ गया 12। क्लियर हुआ? देखो मतलब ये उल्टा क्वेश्चन है, वर्डन पूछता है या वर्डन दे करके तब सी का वैल्यू पूछ दिया, तो वर्डन बस निकाल देना था, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इफ ए वेक्टर ऑफ ये वेक्टर दे दिया और ये वेक्टर दे दिया और लिख दिया कि ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो अल्फा का वैल्यू बताओ। ओके, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा का वैल्यू बताना है। तो जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो कर दो, तो जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो i का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ देखो गलत कर दोगे, i का कोएफिशिएंट -4 है तो 2 इंटू -4 इज -8 डॉट प्रोडक्ट में, और ये हो जाएगा 3 और ये +4 तो ये हो गया 12, दोनों का मल्टीप्लाई, और 8 और अल्फा मिलके हो जाएगा +8 अल्फा इज इक्वल टू 0। क्यों जीरो कर दिया? क्योंकि स्पष्ट लिख रहा है दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो ही तो बेटा करोगे। ओके, अब यहां से देखो आ गया 4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, 8 अल्फा इज इक्वल टू -4, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू -4 अपॉन 8, तो अल्फा का वैल्यू आ गया -1/2, तो ये मिल गया। तो कहीं ऐसा दे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, है ना, कोई वैल्यू पूछे तो आंख बंद करके डॉट प्रोडक्ट आप जीरो कर दीजिए, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए डॉट प्रोडक्ट निकालते समय कि i और i के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो, j और j के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो, k और k के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो, तो आप जल्दी जल्दी यहाँ गलत करोगे, 2 इंटू 4 लिख दोगे, जबकि 2 इंटू यहाँ -4 है, j पहले लिखा है i बाद में लिखा है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आज जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पे हमने क्वेश्चन कराया है ना, इससे बहुत कॉन्सेप्ट आप सीखे भी होंगे। इसका जो हमने रिवीजन कराया है पिछले वीडियोस में उसको आप जरूर देखिए, जिससे पूरा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आप सीख जाएंगे। तो आगे भी वीडियोस में अभी हम क्वेश्चन वेक्टर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, फिर आगे रिवर फ्लो बोट मोशन का रिवीजन कराएंगे, रिलेटिव इलास्टिक का रिवीजन कराएंगे, उस पर क्वेश्चन कराएंगे, और ये सब जो थर्ड प्लेटिनम गोल्डन टेस्ट होने वाला है 8 सितंबर को, उसके पहले ये सारे कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, जैसे आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा और आकर के पूरे एनर्जेटिक मोड में आप टेस्ट दीजिए, अच्छे मार्क्स पाइए, टेस्ट से सीखिए और आगे चल करके आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें बढ़िया कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।